तो आइए दोस्तों, हम आज की वीडियो में शर्ट की कटिंग करेंगे। शर्ट की कटिंग करेंगे। इसका नाप है 40 इंच सीना, थोड़ा मोटा टाइप है, 28 इंच लंबाई है, 18 इंच शोल्डर है और 23.5 इंच आस्तीन। तो आइए हम नीचे को पहले सीधी रेखा में लाइन खींच लेते हैं ताकि बराबर रहे। अट्ठाईस इंच लंबा में हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा और लगा देते हैं, तो ये हुआ 29.5। सामने को भी हम ले लेते हैं 29.5। अपने तरफ काज बटन पट्टी के लिए हम 2 इंच लेंगे। ये 2 इंच हमने ले लिया काज बटन पट्टी के लिए, क्योंकि जो बेकार कपड़ा है किनारी का वो निकल जाएगा, बाकी को हम मोड़ेंगे। आइए ड्राइंग बना लेते हैं। आप वीडियो को देखिए, एक बार में ही आप पूरी तरीका से समझ जाएंगे कि एक सादा शर्ट कैसे काटा जाता है, सिंपल रूप से। ध्यान से देखिएगा, आपको हम बतला रहे हैं। अच्छा, इसका शोल्डर हम बताया है आपको 18 इंच शोल्डर है, 18। तो 18 का आधा हुआ 9। 9 में आधा इंच सिलाई के लिए मिला देते हैं, ये हुआ 9.5। 2 इंच तकरीबन सब शर्ट में शोल्डर गिरा दिया जाता है, 2 ही ठीक रहता है। इसका आस्तीन का चौड़ाई रहेगा 8.5 रहेगा, 8.5 से 8.25, क्योंकि यदि हम सीना के हिसाब से लेंगे तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, ढीला हो जाएगा। तो इसको हम ले लेते हैं ये 8 इंच। यही से पॉकेट फिट होगा। इसमें 15.5 इंच की कॉलर फिट होगा। 15.5 इंच की कॉलर फिट होगा तो हम शोल्डर तरफ ले लेते हैं ये 2.5 इंच और नीचे भी ले लेते हैं हम 2.5 इंच। 2.5 इसको फिक्स है, बाद में छांटा जा सकता है, बड़े ना हो, इसलिए इसको हम ले लेते हैं 2.25 इंच। आइए ड्राइंग बना देते हैं। एक ही वीडियो में आप शर्ट बनाना सीख जाओगे, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, ऊपर को लिए हैं हम शोल्डर के रूप में 9.5, तो नीचे आधा इंच डाउन रहेगा, तो ये हम ले लिए इधर को 9 इंच। अच्छा, इसका सीना है 40 इंच, तो अब ढीला ढाला शर्ट है, शॉर्ट शर्ट नहीं है, तो इसमें हम देंगे 10 इंच ढिलाई। 10 इंच ढिलाई देंगे तो 40 10 हुआ 50, तो 50 का चौथाई भाग हुआ ये 12 इंच, और आधा इंच हम सिलाई के लिए दे देते हैं, तो ये हुआ 12.5। नीचे को भी हम ले लेते हैं 12.5। आइए इसमें भी हम ड्राइंग लगा देते हैं। ये फ्रंट भाग का हुआ ड्राइंग, बिल्कुल सिंपल रूप में है, कहीं कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। ध्यान से देखोगे तो एक ही वीडियो में आपको समझ आ जाएगा। चलिए इसका कटिंग कर लेते हैं।
ये हुआ हमारा फ्रंट भाग का कटिंग। जहां से हमें मोड़ना है वहां हम निशान लगा लेते हैं। इसका नीचे रहेगा एप्पल, इसको हम ले लेते हैं 1.25 इंच की राव। ये हमने लिया ये 1.25 इंच। आइए इसको भी हम ड्राइंग लगाकर काट लेते हैं। ये हमने नीचे का भी शेप बना दिया है। आइए अब हम आस्तीन की कटिंग कर लेते हैं। इसका आस्तीन की लंबाई है 23.5 इंच, तो हम लेंगे 23.5 का 23.5, क्योंकि नीचे को छांटना पड़ता है प्लेट बनाने के बाद। उसके बाद आधा इंच कफ की सिलाई में दब जाएगा, ऊपर 1.25 इंच दब जाएगा, तो फिक्स 23.5 का 23.5 ही आएगा। बराबर कर लेते हैं पहले। ये आस्तीन जब एक पट में चौड़ाई निकल रहा है तो सीधा एक साथ काट देते हैं, ये ऐसा। यहाँ से ड्राइंग जो लिया है उससे आधा इंच ऊपर रहेगा, यहाँ से कटेगा तो हम वहीं से जो लाइनिंग है वहीं से हम ये 3.25 इंच ले लेते हैं। हमारा आस्तीन का चौड़ाई है हुआ ये 9.25 इंच। 9.25 बहुत है। ये 23.5 इंच आस्तीन हुआ। ये हम पूरा 23.5 के 23.5 ले लिए। नीचे को हम लेंगे 6 इंच, जिसमें 2 फोल्ड रहेगा। इसमें 2 फोल्ड रहेगा। आइए किनारी को निकालने के लिए हम ड्राइंग लगा देते हैं। ये हुआ हमारा आस्तीन का ड्राइंग। ये जो हमारे सामने की तरफ है आस्तीन का, वो आधा से 1.25 इंच अंदर की तरफ धंसा हुआ रहेगा। ये इस प्रकार से, तभी शेप बैठ पाएगा। और एक बार नाप कर देख लेते हैं पूरा 23.5 है कि नहीं है। ये हमारा पूरा हुआ 23.5 इंच। अब आस्तीन में आपको ये खास बात ध्यान देना है कि याद रखना है, ये जो हमारा सामने का हिस्सा है उसको हम कर लेते हैं बराबर। बराबर करने के बाद आधा से 1.25 इंच अपने तरफ ले लेते हैं। ये सामने का हिस्सा हुआ, ये आस्तीन का पीछे का हिस्सा हुआ। इसी आस्तीन के जो पीछे हिस्सा है उसको ये हम 5.5 इंच कटिंग कर लेंगे, जिसमें हमारा प्लेट फिट होगा। ये हमने आस्तीन का कटिंग कर लिया। आइए अब हम बैक के हिस्से की कटिंग कर लेते हैं, पीछे तरफ का। किनारी को हम निकाल देते हैं, स्क्रैच पैदा करेगा, सफाई नहीं आ पाता।
अब हम लिए हैं फ्रंट के हिस्से को 12.5 इंच, उससे 1.25 इंच कम कर देते हैं, तो ये रहेगा 11.25। पीछे का जो बैक का हिस्सा है वो रहेगा ये 11.25। 1.25 इंच सामने से पीछे कम रहेगा। ये हमने बराबर ले लिया। ऊपर को भी बराबर कर लेते हैं, जिससे कि इसमें जो शोल्डर फिट होगा बिल्कुल शेप अपने जगह में बैठ जाए। अब जो पीछे की हिस्सा है उसमें हम सामने की जो हिस्सा है बैग में फ्रंट को रख देते हैं, ये इस प्रकार से। ये हमने रख दिए। इधर देखते हैं हम कितना कपड़ा बचा है। तो आइए हम जो सामने की हिस्सा है उसको हम 1.25 इंच पीछे से बड़े ले लेते हैं, तो उसमें 6.25 इंच का शोल्डर फिट होगा चौड़ाई में। ये हमने ले लिया। अच्छा, इस वीडियो में ये खास चीज आपको याद रखना है कि जो हम 1.25 इंच लिए हैं ये 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं जरूरत पड़े में। तो जो लिए हैं उससे शोल्डर की चौड़ाई में 4 इंच एक्स्ट्रा आप और बढ़ा दीजिए। कभी भी कपड़ा कटिंग करेंगे तो ये ध्यान रखना कि उसमें 4 इंच एक्स्ट्रा और बढ़ा दीजिए। तो जो 2 इंच है वो आगे पीछे किए हैं उसमें आ जाएगा, और 2 इंच हमारा शोल्डर सामने की तरफ ही फेंकेगा। आइए शोल्डर ले लेते हैं। 18 है उसका शोल्डर, तो ये हमने लिया 19 9.5। ये यहाँ से ये हुआ हमारा बैग हिस्से की कटिंग। सामने भी हो गया, पीछे भी हो गया। अब हम लेते हैं आस्तीन की चौड़ाई। ये हुआ हमारा आस्तीन की चौड़ाई परफेक्ट रूप से। ये 6.25 इंच हम लेंगे। हमारा आस्तीन की लंबाई, हमारा जो शोल्डर की लंबाई है वो है 19 इंच। ये 19 इंच 2 सूत ले लेते हैं, 2 सूत तो छड़ जाएगा। चौड़ाई को नाप कर देख लेते हैं 5.25 आया कि नहीं आया। ये आ गया है 5.25 इंच। आइए इसको डबल कर लेते हैं। अच्छा, आपको ये खास बात याद रखना है कि कभी भी आप शर्ट बनाओगे तो ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए शोल्डर की जो कपड़ा है उसको आप डबल ही रखिए, क्योंकि शोल्डर ही अक्सर फट जाता है, बाकी शर्ट जस का तस बना रहता है। इसलिए यदि हम शोल्डर को डबल कर देंगे तो शर्ट बहुत मजबूत हो जाता है। आइए शोल्डर तरफ हमने लिए थे 2.5 इंच, अपने तरफ लिए थे 2.25। ये 2.25, तो इसको हम 2.5 ही ले लेंगे क्योंकि इसको छांटना नहीं पड़ता, सामने को छांटना पड़ता है। ये हमने 2.5 का ले लिया। इसमें आपका 15.5 नंबर का कॉलर फिट तंदुरुस्त रूप से बैठ जाएगा। ये हम ड्राइंग लगा देते हैं। आइए इसका हम कटिंग कर लेते हैं।
ये हुआ हमारा शर्ट की कटिंग। या शुरू से अंतिम तक वीडियो को यदि देखे होंगे तो ज़रूर समझ जाएंगे कि शर्ट की कटिंग कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि ध्यान से देखा जाए, काटा जाए तो बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद हम आपको सफारी सूट, कोट कटिंग का सफारी सूट, हर प्रकार की पैंट, लाइनिंग वाले शर्ट, इन सब चीज़ के बारे में जानकारी देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। धन्यवाद।